नाज़रीन, ये कहानी है एक लड़के की जिसने एक बेज़ुबान परिंदे पर रहम किया और उसे उठा कर ले आया और उसकी खिदमत की। जो आपने उस परिंदे ने तंदुरुस्त होकर उस लड़के को अमीर कर दिया। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, ये आप इस कहानी को देखकर जान जाएंगे। कहानी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। एक बार का जिक्र है जब सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी को सुनहरा कर देती थी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था डेनो, जो हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। सिर्फ 12 साल का, पतला सा, सानवला रंग, बारीक आंखें और खचड़ी जैसे बाल। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना मोबाइल, ना ही कोई खास सहूलत। इसकी जिंदगी सादगी में लिपटी हुई थी। लेकिन एक चीज थी जो इसके पास सबसे बड़ी थी, इसका दिल और इसके बड़े सपने। वो हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचता था। स्कूल से वापस आते हुए डिनो हर दिंदी के किनारे बैठता। वो वहां बैठकर अपने ख्वाबों के दुनिया में खो जाता। इसे कुदरत से प्यार था। दरख्तों की सरसराहट, पानी कीलें और परिंदों की चाहट के दिल को सुकून देती थे। एक दिन जैसे हेवहंदी के पास था, अचानक कुछ छड़पती हुई आवाजें सुनाई दें। वो आवाजें आमने थी। ब्रेक टाइम पॉइंट हाई। डिनो आवाजों के पीछे दौड़ा। उसका दिल जोर 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 से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। झाड़ियों में उसने देखा एक छोटा सा सफेद परों वाला, लाल चोंच और काले धब्बे वाला बिगला। चाकू के पर किसी ने तीर मार दिया था, शायद किसी शिकारी ने। वो अड़ भी नहीं पा रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। डेनो फौरन जमीन पर बैठ गया। अपनी पुरानी शर्ट फाड़कर चाकू के जख्म पर पट्टी बांधी। उसने बड़ी एहतियात से चाकू को संभाला, फिर उसे अपने घर ले आया। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, चाकू को बचाना है। उसके मां बाप ने कहा, क्या जरूरत थी इस सब की? वो फिक्रमंद थे कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। लेकिन डेनो जद पर था। यह भी तो एक जान है। उसने कहा, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंसान हैं हम, इंसानियत भी तो कुछ होती है। इसकी बातों में सच्चाई और जज्बा था। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। अगले कई दिन डिनो ने चाकू का ध्यान रखा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ चाकू की खदमत भी की। उसे दाना चगाया, पानी पिलाया और उसके परों को प्यार से सहलाता रहा। हर दिन उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे चाकू ठीक होने लगा। उसके जख्म भरने लगे और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगा। और एक दिन उसने अपने पर फिर से फैला दिए। वह हारने के लिए तैयार था। अब वो हारने के लायक हो चुका था। डेनो की आंखों में खुशी के आंसू थे। ब्रेक टाइम। लेकिन जाने से पहले चाकू ने कुछ खास किया। इसने डेनो की मेहनत का इनाम देने का फैसला किया। वो उड़ा, सीधा डेनो के सर पर बैठा और फिर अपनी चोंच से जमीन पर पड़ा। एक चमकता हुआ सक्का उठाकर डिनो के हाथ में रख दिया। यह लम्हा जादुई था। यह सोने का सक्का था, ऐसा सक्का जो शायद सदियों पुराना था। बाद में पता चला यह किसी पुराने खजाने का हिस्सा था। कीमत थी लाखों में। गांव में हलचल मच गई। मीडिया आई, गांव के लोग दौड़े। डिनो का नाम छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों तक फैल गया। सब इसकी तारीफ करने लगे। ब्रेक टाइम। पर डेनो ने वो सक्का रख नहीं लिया। उसने सोचा कि इस सक्के से सबकी भलाई हो सकती है। उसने इसे गांव के अस्पताल डोनेट कर दिया ताकि और भी जख्मी जानवरों का इलाज हो सके। इसका दिल के लिए धड़कता था। और इसी तरह एक छोटे से दिल वाले लड़के की बड़ी कहानी सबके दिलों को छू गई। उसकी नेकी ने सबको बदल दिया। ब्रेक टाइम पॉइंट। कभी कभी एक छोटा सा नीक काम जिंदगी भर का जादू छोड़ जाता है। और यही जादू डेनो की कहानी में हमेशा के लिए बस गया।